हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा के बारे में कि वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो अब हम जो मनोविज्ञान में अध्ययन पढ़ते हैं वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान क्या है तथा मनोविज्ञान को किन किन शब्दों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान को हम जो किन किन शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है विधायक। मनोविज्ञान को हम विधायक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब विधायक का मतलब है कि जो स्थायी रहता है, जो पॉजिटिव वे में चलता है। सकारात्मक है मनोविज्ञान, पॉजिटिव वे में चलता है। धनात्मक है मनोविज्ञान, व्यवहारात्मक है, इसमें हम व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं और अनुप्रयुक्त है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो मनोविज्ञान जो है नियामक नहीं है, केवल नियमों पर आधारित नहीं है। हम इसमें व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं। आदर्शात्मक भी नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर बच्चे को आदर्श मानकर या उसमें उस तरीके से हम नहीं देखते हैं मनोविज्ञान को कि व्यवहार का पूरा अध्ययन किया जाता है और अनुपयुक्त भी नहीं है। अब शिक्षा से क्या अभिप्राय है वो हम देखते हैं। शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्षा का जो मीनिंग है वो सीखने सिखाने की क्रिया से है। शिक्षा का अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो शिक्षा जो है वो प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया है। यह किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। जब गुरु जो है वो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता है गुरु। तो शिक्षा का जो आगमन वैदिक काल में हुआ था, तब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ये हमने पहले ही शुरुआत में ही पढ़ा था कि शिक्षा जो है वो वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई थी। तब गुरुकुल हुआ करते थे और ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, जहाँ पे जो गुरु है वो शिष्य के ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जाता था। इस आधार पर जो शिक्षा का अर्थ होता है वो हुआ प्रकाशित या परिमार्जन करने वाली जो क्रिया है वह है। शिक्षा का जो शाब्दिक मीनिंग है वो हम देखते हैं। शिक्षा एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेटम शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। एडुकेटम में अगर हम देखें तो ई और ड्यूको से बना है। ई मीन्स अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना, मतलब आगे बढ़ाना या अंदर से बाहर निकालना या विकसित करना। तो जो इंग्लिश वर्ड है एजुकेशन के अर्थ में जानने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बालक में जन्म से कुछ बीज रूप शक्तियाँ पाई जाती हैं। इन्हें शिक्षा के द्वारा ही उजागर किया जा सकता है। मतलब एजुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका मीनिंग हुआ कि अंदर से बाहर निकालना, मतलब कुछ आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उनको हम बाहर निकालना, उससे हम कुछ सीखना, सीखना और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वह है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं कि प्लूटो ने क्या कहा शिक्षा के बारे में। प्लूटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन करती है। मतलब शिक्षा जो चेंज लाएगी शरीर में, मानसिक और बौद्धिक तीनों में परिवर्तन करती है शिक्षा, ऐसा प्लूटो ने कहा था। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है शिक्षा। तो अरस्तु की जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है जॉन लॉक ने क्या कहा कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा। तो जॉन लॉक ने फसल के लिए कृषि होती है इस प्रकार शिक्षा को जोड़ा था फसल और कृषि से। और गांधी जी की परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास से है। मतलब
शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क इन सभी का पूरी तरह से विकास करना, सर्वांगीण विकास का मतलब पूरा विकास करना। और विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, मतलब कि पहले से ही निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना इन्होंने बताया था। अब नेक्स्ट है फ्रोबेल की परिभाषा। फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है, कि जो आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उसको बाह्य शक्तियों का रूप देती है शिक्षा, ऐसा फ्रोबेल ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि शिक्षा बालक की आंतरिक व जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील विकास करती है। और कोलसैनिक ने कहा कि शिक्षा बालक के शारीरिक व मानसिक विकास करती है। कोलसैनिक ने शारीरिक और मानसिक विकास बताया था, जबकि प्लूटो ने शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन बताया था। तो हम डिफरेंसेस से डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। इन सब चीज़ों से सार क्या निकलता है कि मतलब इन सब का सारांश क्या है। तो सारांश है कि जिस प्रकार से एक बीज को उचित वातावरण मिलने पर वह अंकुरित होकर पौधा बनता है, जब बीज को हम खाद देते हैं तो वो अच्छी तरह से, मतलब उसको वातावरण अगर अच्छा दिया जाता है तभी तो वो पौधा बनेगा, खाली उगाने से तो पौधा नहीं बनेगा। तो पेड़ बनता है वह अपने जैसे हजारों बीज पैदा करता है। तो ठीक वैसे ही एक बालक की शिक्षा के वातावरण से अपनी शक्तियों को प्रकट कर विकास प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान में अर्थ क्या है। तो शिक्षा में परिमार्जन लाने की जो प्रक्रिया है वह प्लस मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान आती है। तो व्यवहार में परिमार्जन लाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कहेंगे। ठीक है, शिक्षा में परिमार्जन लाने वाली प्रक्रिया और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, दोनों को जोड़ के जो व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली की जो प्रक्रिया है तो वो कहलाएगी शिक्षा मनोविज्ञान। कोलसैनिक ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम शिक्षा के बारे में क्या सार निकलता है कि शिक्षा जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ जो होती है वो बालक में जन्म से ही होती है। तो उन सब चीज़ों को बाह्य शक्तियों के द्वारा या बाह्य व्यवहार के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा उन सब शक्तियों को उजागर किया जाता है, वही प्रक्रिया जो शिक्षा कहलाती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।